अकबर का 3000 सेना है। यही महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 300 सेना। महाराणा प्रताप युद्ध कैसे जीत गया हल्दी घाटी, आए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बहुत साल पहले राजस्थान में एक जगह थी जिसका नाम था हल्दी घाटी। इस जगह की मिट्टी पीली थी, बिल्कुल हल्दी जैसे। चारों तरफ ऊंचे नीचे पहाड़ थे और बीच में पट्टा रास्ता। यहीं पर 18 जून 1576 को एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था। एक तरफ थे मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना थी जिसमें 10,000 से ज्यादा सैनिक, सैकड़ों हाथी और बंदूकधारी थे। यहीं दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप। उनके पास बहुत कम सैनिक थे, सिर्फ 3000 और कुछ भील थे, लेकिन के पास था हिम्मत और स्वाभिमान। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप भी उसके आगे झुक जाए, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया। महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था, उसका नाम था चेतक। चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं था, वह महाराणा प्रताप का सबसे अच्छा दोस्त था। सुबह का समय था, सूरज निकलने ही वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। तभी युद्ध शुरू हो गया। महाराणा प्रताप चेतक पर बैठकर सीधे युद्ध में उतरे। वहाँ ऐसे लड़ रहे थे जैसे कोई शेर मैदान में आ गया हो। दुश्मन डरने लगे, कई सैनिक पीछे हटने लगे थे। मुगल सेना का एक सेनापति था मानसिंह, वह हाथी पर बैठकर युद्ध देख रहा था। महाराणा प्रताप उसे देखा। उन्होंने चेतक को तेज दौड़ाया। चेतक ने एक बड़ी छलांग लगाई जिसके वजह से चेतक का पैर कट गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे युद्ध की दिशा ही बदल गई। चेतक घायल हो गया। क्या चेतक अपने राजा को बचा पाएगा? क्या महाराणा प्रताप युद्ध हार जाएगा? ये सब वीडियो के आगे जानेंगे। चेतक के पैर में गहरी चोट लग चुकी थी। दर्द बहुत था, लेकिन चेतक रुका नहीं, क्योंकि उसके सामने उसका राजा था। चेतक जानता था अगर राजा सुरक्षित रहेगा तो मेवाड़ सुरक्षित रहेगा। महाराणा प्रताप अभी लड़ रहे थे, लेकिन मुगल सेना बहुत ज्यादा थी। तभी मुगल की सेना की तरफ से एक झूठी खबर फैलाई गई। कहा गया अकबर खुद नई सेना लेकर युद्ध में आ रहे हैं। यह बात सुनते ही मुगल सैनिक में नया जोश आ गया। जो सैनिक भाग रहे थे वे वापस लौट आए, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना पहले से ही कम थी। अगर और सेना आ जाती तो नुकसान बहुत बढ़ जाता। महाराणा प्रताप के वफादार सरदार उनके पास आए। उन्होंने कहा आज पीछे हटना हार नहीं है। आज जीवित रहेंगे तभी हम आगे लड़ पाएंगे। महाराणा प्रताप कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने अपने देश के लिए पीछे हटने का फैसला लिया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, मुगल की सैनिक चारों तरफ थे। अगर महाराणा प्रताप पकड़े जाते तो मेवाड़ खत्म हो जाता। अब सब कुछ चेतक पर निर्भर था। घायल होने के बावजूद चेतक ने तेज दौड़ना शुरू किया। पत्थर काटे और ढलान थी, लेकिन चेतक रुका नहीं। पीछे से मुगल सैनिक राजा के पीछे कर रहे थे। तभी सामने आया एक गहरा नाला। महाराणा प्रताप रुक गया। घायल चेतक यहाँ छलांग नहीं लगा पाएगा, ऐसा सबको लगा। लेकिन चेतक अपनी सारी ताकत इकट्ठा की, एक गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। चेतक नाले के उस पार पहुंच गया। महाराणा प्रताप अब सुरक्षित है। चेतक ने अपने प्राण त्याग दिया। महाराणा प्रताप घोड़े से उतरा गया। उन्होंने चेतक को सिर पर अपनी गोद में रखा। उनकी आंख में आंसू बाहर निकले। महाराणा प्रताप जंगलों की ओर चले गया। उनके पास महल नहीं थे, सोना चांदी नहीं था, लेकिन उनके पास था स्वाभिमान। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप महलों में नहीं गया। वे चले गए जंगलों और पहाड़ों में। वहाँ ना आराम था, ना अच्छा खाना, ना सोने का बिस्तर, लेकिन उनके दिल में एक ही बात थी, मेवाड़ को आजाद कराना। जंगलों में भील लोग रहते थे। ये महाराणा प्रताप को प्यार से कीका कहते थे। भील बहुत अच्छे तीरंदाज थे। वे पैरों के पीछे से दुश्मन पर हमला करते थे। महाराणा प्रताप ने भीलों के साथ मिलकर नई सेना बनाई। महाराणा प्रताप समझ गया था सीधे लड़ाई में मुगल सेना बहुत बड़ी है, लेकिन जंगलों में हम ज्यादा ताकतवर हैं। इसलिए उन्होंने नई तरह की लड़ाई शुरू की। महाराणा प्रताप रात में हमला करते, दिन में छुप जाते, अचानक आते, दुश्मन को हराते और फिर गायब हो जाते। मुगल सैनिक बहुत परेशान हो गया। मुगल सेना को जंगलों की आदत नहीं था। उन्हें पानी नहीं मिलता था और रास्ता नहीं पता होता था। वे डरने लगे। कई सैनिक बीमार पड़ गया। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने अपनी कई किले वापस ले लिया। मेवाड़ फिर से मजबूत होने लगा। मुगल सेना कमजोर होने लगा। अकबर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया। यही महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी जीत थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी गलत की आगे झुको मत, मुश्किल में हिम्मत मत हारो। कमेंट में जय महाराणा प्रताप लिख देना। कहानी पसंद आया हो तो हिमांशु आर्टिकल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।